अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा रमला। हम लोगों ने अक्सर बहुत सारी स्टोरीज़ के अंदर ऐसा सुना है कि कोई किसी का कत्ल कर देता है, कोई किसी से चीज़ें छीन लेता है, कोई किसी के साथ जुल्म करता है और उसकी वजह जलन होती है, हसद होती है। आज हम भी अपनी स्टोरी के अंदर हसद को डिस्कस करेंगे और इसके लिए हमारे पास यहाँ पे स्टूडियो में बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगी। तो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा। यानी आपके रोज़े आराम से गुजर रहे हैं? जी। बहुत खुशी हुई मुझे सुन के। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कितने बच्चों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? माशाल्लाह। उनकी स्टोरी सुनी है? जी। आपने नहीं सुनी? किसी का क्या कोई मुझे बता सकता है कि उनकी स्टोरी के अंदर उनको कुएं में क्यों डाला गया था? क्या वजह थी? वो जेलिस होते थे। वेरी गुड। आपको पता है जेलिसी होती क्या है? जेलिसी ये होती है कि जब हम ये बात बर्दाश्त नहीं करते कि किसी के पास हमसे बेहतर चीज़ क्यों है, किसी के पास कपड़े हैं तो वो हमसे बेहतर क्यों है, अरे वो तो मुझसे अच्छी लग रही है तो वो मुझसे अच्छी क्यों लग रही है, अगर किसी के पास हमसे बेहतर एजुकेशन है तो वो क्यों है, मैं तो इस स्कूल में जाती हूँ वो उस स्कूल में क्यों जाती है, मैं छोटी गाड़ी में जाती हूँ वो तो बड़ी गाड़ी में जाती है, मैं तो खुद वैन से जाती हूँ उसको तो उसकी अम्मी अबू पिक एंड ड्रॉप करते हैं, अच्छा अम्मा ने बड़ा वाला पराठा इसको दिया, छोटा वाला पराठा मुझे दिया, ये भी प्रॉब्लम है। ज़्यादा टॉयज़ उसके हैं, 12 टॉयज़ उसके लिए, 10 टॉयज़ मेरे लिए। ओके, अम्मा ने शॉपिंग पे लास्ट वीक भी उसको लेके गई थी, इस वीक भी उसको लेके गई हैं, मेरी कोई शॉपिंग नहीं हो रही। ये सब चीज़ें जेलसी हैं। जब हम ये चाहते हैं कि जो नेमत किसी और के पास है वो उसके पास से चली जाए, इसको हसद कहते हैं। क्या ये हसद हम सब के अंदर होता है? जी। आप लोग भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ऐसा महसूस करते हैं कि ये इसके पास ये वाली चीज़ क्यों है? ये फीलिंग आती है? जी। आपको पता है अगर ऐसी फीलिंग हो तो क्या करना चाहिए? आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी चाहिए। ऐसा भी करना चाहिए बल्कि, क्योंकि हसद भी शैतान की तरफ से आता है। हमारे दिल में अगर कोई बुरा ख्याल आ रहा है तो हमें ये भी पढ़ना चाहिए। और इसके बाद पता है क्या करना चाहिए? इसके बाद हमें अपने दिल के अंदर अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ये जो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कपड़े इसने पहने हैं ना, इसको भी दे और ऐसे ही अच्छे कपड़े मुझे भी दे। यानी आप किसी और की नेमत देख रहे हैं तो आप अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह इसकी नेमत भी वैसी ही रहे और इस तरह की चीज़ मुझे भी मिल जाए। हसद इसको कहते हैं कि जब हमारे दिल में ये फीलिंग आती है कि इसके पास जो चीज़ है ना ये छिन जाए, इतनी इतरारी अच्छे कपड़े पहन के ये कपड़े फट जाएं, ख़राब हो जाएं, चोरी हो जाएं। अगर हमारे दिल में ये फीलिंग आएगी ना तो ये हसद है। अगर हम ये दुआ करेंगे कि ऐसी चीज़ हमें मिल जाए तो वो फीलिंग बिल्कुल ठीक है। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। आप जानते हैं उनके 12 भाई थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब के बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे, लेकिन उनके जो 10 भाई थे वो उनके सौतेले भाई थे, यानी कि उनकी अपनी मदर से नहीं थे, उनकी अपनी मदर से उनके एक ही भाई थे, बिन्यामीन नाम था उनका। उन दो भाइयों का आपस में बहुत प्यार था, वो हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे से बातें शेयर करते थे और उनके अब्बा भी अपने इन दो बेटों से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, बहुत अकीदत रखते थे। लेकिन जो बाकी के 10 भाई थे वो ये बात महसूस करते थे कि अब्बा इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे तो इतना प्यार नहीं करते। इसके बाद पता है क्या हुआ? इसके बाद एक दिन हज़रत यूसुफ अपने घर में सो रहे थे। सोते सोते उन्होंने एक ख्वाब देखा और वो ख्वाब ये था कि उन्होंने देखा कि आसमान के ऊपर सितारे हैं, चाँद है और सूरज है। सितारे, चाँद और सूरज उनको सजदा कर रहे हैं और हज़रत यूसुफ उनके आगे खड़े हैं। उन्होंने ये देखा और वो एकदम से घबरा कर उठ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि मेरे ख्वाब की क्या ताबीर है। हज़रत यूसुफ के वालिद हज़रत याकूब भी पैगंबर थे, तो वो उनके पास गए। उन्होंने कहा, अब्बा जान, मैंने ये ख्वाब देखा है, इसका मतलब क्या होगा आखिर? उन्होंने जब ये ख्वाब सुना तो वो अपने दिल में बेइंतहा खुश हुए। खुशी उनके चेहरे के ऊपर आ गई और वो मुस्कुराने लगे। और उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेटा ये ख्वाब किसी को मत बताना, और इसकी वजह उन्होंने ये बताई ख्वाबों की ताबीर कर सकते हैं और अपने भाइयों को तो हरगिज़ मत बताना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ये बात जानते हैं कि आपके बच्चे आपस में किस तरीके से हैं। पता होता है ना अम्मी अबू को कि कोई कभी आपको चॉकलेट देंगे, अच्छा तुम ये चॉकलेट खा लो लेकिन उसको नहीं बताना मैंने तुम्हें दिए, फिर वो भी मुझसे मांगेगी। ऐसा होता है घर में, अम्मी कभी कभी ऐसा करती है ना। तो वो ये बात जानते थे कि अगर ये बात इन्हें पता लगेगी तो इनके भाइयों को अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद क्या हुआ ये हम बताएंगे प्यारे बच्चों एक ब्रेक के बाद, तो हमारे साथ रहिएगा।